स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो न्यूज़पेपर है वो सब जगह लग चुका होता है, जहाँ पर हमें उन्हीं 3 लोगों को दिखाया जाता है जो हर बार न्यूज़पेपर के आने के बाद गॉसिप करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बीस्ट ने इसे मारा है। जिसके बाद जो सेकंड पर्सन है वो कहता है कि मिस्टर ये मर गए हैं, उनके पेट में बहुत सारे रोटन लीफ पाए गए हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि यही न्यूज़पेपर जो है हुआ भी पढ़ रही होती है और बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं कि जो जिंगबाई है उसे जान से मार दो। और हुआ के पास उसकी सर्वेंट सीक्यू आती है और वो उसे बताती है कि जो जिंगबाई है उसने पूरे बैटलफील्ड में सबको मार दिया था। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, आप उससे डिवोर्स ले लीजिए। अगर आप उससे डिवोर्स नहीं लेंगे तो बाई फैमिली ट्रबल में आ सकती है। जिसके बाद जो सीक्यू है वो हुआ को डेस्क के पास लेके जाती है और उसे पेपर और पेन देती है ताकि वो डिवोर्स लेटर राइट कर सके। लेकिन जो हुआ है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है और डिवोर्स लेटर टाइप नहीं करती। जिसके बाद जो सीक्यू है वो एक लेटर निकालती है और वो हुआ को देती है और बताती है कि ये सेकंड ब्रदर ने दिया था। और उस लेटर में बैटलफील्ड की सारी बातें लिखी होती हैं जो ये फैमिली से हैं। और इसमें ये भी लिखा होता है कि जो सेकंड ब्रदर है उसका रियल सर नेम ली है। उसके फादर ने कहा था कि वो अपने प्रिंस वाले टाइटल को छोड़कर एक आम आदमी की तरह अच्छी लाइफ को जी सके। लास्ट टाइम उन्होंने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था जिससे मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था। और ये सारी वही बातें हैं जो उस दिन रेस्टोरेंट में वो स्टोरी टेलर स्टोरी सुना रहा था। जिसके बाद हमें वापस से उसी स्टोरी सुनाने वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो जनरल ये की आगे की स्टोरी सुना रहा होता है। और ये वही सीन होता है जो सेकंड ब्रदर सोच रहा था। और स्टोरी में सुनाया जाता है कि लास्ट मोमेंट पे बैटलफील्ड में सबको मारने के बाद उसको ही किसी ने मार दिया, लेकिन उनके मरने के बाद भी जो फ्लैग है उन्होंने उसे नीचे गिरने नहीं दिया। और जनरल ये की जो वाइफ थी मैडम ये वो ये सब देख नहीं पाई और उन्होंने अपने ही महल की जो सिटी वेल है उससे जंप लगाकर सुसाइड कर लिया। जिसके बाद हमें वापस से हुआ को दिखाया जाता है जो जिंगबाई के पास जा रही होती है इन सभी क्वेश्चनों का आंसर लेने के लिए, लेकिन लैंगशाओ है वो उसे रोकती है और उसे जाने नहीं देती। जिसके बाद वहाँ पर खुद ही जिंगबाई आ जाता है और उसे वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हुआ उसे उसकी कोई बात नहीं सुनती और उससे पूछती है। वो ये सारी बात पहले से ही जानता था ना, वो सेकंड ब्रदर को भी जानता था। और जिन लोगों को मरते हुए दिखाया था जनरल ये और मैडम ये, वो दोनों के दोनों हुआ के मदर और फादर थे। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे मदर और फादर आज यहाँ पर नहीं है। तुमने ना जाने कितने ज़्यादा इनोसेंट पीपल्स की जान ली है। जिंगबाई जो है वो उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में आई थिंक डिवोर्स लेटर राइट करने लगती है जिसे जिंगबाई लेकर फाड़ देता है। इसके बाद वो फिर से डिवोर्स लेटर लिखने लग जाती है और इस बार जिंगबाई वहाँ पे रखे हुए सभी पेजों को फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए वो लैंगशाओ को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। और जिंगबाई के जाने के बाद हमें हुआ को अपने हाथ में नाइफ लिए हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मदर और फादर को याद कर रही होती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगबाई जो है वो हुआ के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है और हुआ जो है वो एक जगह पे कैंडल जला के कुछ पेजेस को जला रही होती है। जिसके बाद जिंगबाई जो है उसे पोरेस देता है खाने के लिए, लेकिन हुआ आकर उसे गले लग जाती है और अपने हाथ में जो रखा हुआ नाइफ होता है वो जिंगबाई को मार देती है। लेकिन नाइफ जो है वो उसी के हाथ में होता है और जिंगबाई को हर्ट नहीं होता और वो वापस से जिंगबाई को मारने की कोशिश करती है पर वो नहीं मार पाती, इसीलिए वो खुद को हर्ट करने लगती है। जिसके बाद जो जिंगबाई है वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम खुद को हर्ट नहीं कर सकती। जिसके बाद जिंगबाई कहता है कि मुझे तुम सिर्फ 3 डेज़ का टाइम दो, अगर उसमें मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया उसके बाद मैं खुद को मार दूंगा, और अगर इन बीच में तुमने खुद को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं पूरी बाई फैमिली को मार दूंगा। और वह नाइफ को हुआ के बालों में ही लगा के चला जाता है। जिसके बाद जो हुआ है वो स्टार्टिंग में उसकी मैरिज जब जिंगबाई से हुई थी उसकी सीन्स याद करने लगती है और हर बार जिंगबाई ने उसकी हेल्प की थी और उसको कभी भी हर्ट नहीं किया था। उसके बाद वो ये भी सीन याद करती है जब उसके फादर और मदर की डेथ हुई थी और साथ में वो सीक्वे की बातों को याद कर रही होती है कि जिंगबाई जो है वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है, आप उसे डिवोर्स दे दो। और इन सब को याद करके वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर जिंगबाई जो है वो वापस आ जाता है और हुआ को बेड पे लेटा कर डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने उसका चेकअप कर लिया होता है और वो बताता है कि जो हुआ है उसने बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। जिसके बाद जो डॉक्टर है वो वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो जिंगबाई है वो हुआ का ख्याल रख रहा है और हुआ होश में नहीं आ रही होती है, जिस वजह से वो कहने लगता है कि अगर तुम होश में नहीं आई तो मैं पूरी बाई फैमिली को मार दूंगा, जिसमें सीक्वे और सेकंड ब्रदर भी होगा। और ये सब सुनकर वाकई हुआ को होश आ जाता है। जिसके बाद जिंगबाई भी उसी फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है जब ये सब कुछ हुआ था और हुआ भी अपने सपने में ये सब देखकर उठ जाती है और उसके सामने लैंगशाओ होती है जिससे वो सीक्यू के बारे में पूछती है। जिसके बाद लैंगशाओ बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद जो हुआ है वो कहती है कि मुझे उससे मिलना है और तभी वहाँ पर जिंगबाई आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें बाई फैमिली को जान से मरवाना है। जिसके बाद ये बोलकर जिंगबाई जो है वो उसे सूप देता है और फिर से सीक्यू बाई फैमिली की धमकी देता है, जिस वजह से हुआ जो है
उस सूप को पी लेती है। जिसके बाद जिंगबाई जो है वो उसे यहीं रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें बाई फैमिली की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जो जिंगबाई है वो वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हुआ उसी हेयरपिन को निकाल के देखने लगती है और उस सीन को याद करती है जब जिंगबाई ने हुआ को ये हेयरपिन दी थी, और उस सीन को भी जब वो खुद को हर्ट करने वाली थी और जिंगबाई ने उसे रोका था। जिसके बाद जो लैंगशाओ है वो उसे अलग अलग इशारे करने लग जाती है, लेकिन हुआ को कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर तभी वहाँ पर हुआ का एल्डर ब्रदर भी आ जाता है, जिसके पास हुआ जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी और बाकी सब कैसे है, सीक्वी, सेकंड ब्रदर और पूरी फैमिली। जिसके बाद जो ब्रदर है वो बताता है कि सब कोई ठीक है। जिसके बाद जो हुआ है वो वापस से सीक्वी के बारे में पूछने लग जाती है। जिसके बाद जो हुआ का ब्रदर है वो बताता है कि वो बाई मैनर में है और वो बिल्कुल ही ठीक है, मैं बस यहाँ पे तुमसे मिलने आया था। जिसके बाद जो हुआ का ब्रदर है वो उसे एक पाउच देता है जिसमें एक रैबिट निकलता है और बताता है कि ये सेकंड ब्रदर ने दिया है। जिसके बाद हुआ को वही फ्लैशबैक याद आता है जब सीक्वी ने भी उसे ऐसा ही एक रैबिट दिया था और वो भी सेकंड ब्रदर नहीं दिया था। और यहाँ पर सीक्वी और हुआ का जो ब्रदर है उन दोनों के बीच में कुछ इशारे चल रहे होते हैं, आपस वाली नहीं, हुआ को कैसे खुश करे उसकी। और हुआ जो है वो उन्हें बहुत ही अजीब ढंग से देख रही होती है। जिसके बाद जो हुआ का ब्रदर है वो बताता है कि जो ब्रदर इन लो है वो बहुत ही अच्छे पर्सन है। यहाँ पे हुआ जो है वो एक पंच मारती है और उन दोनों को ही अपने कमरे से बाहर भगा देती है। और बाहर ही जो जिंगबाई का सर्वेंट आता है वो खड़ा होता है और उसे देखकर वो दोनों एक्ट करने लग जाते हैं कि आज का मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है ना। और उन दोनों को इस तरह देखकर जो जिंगबाई का सर्वेंट है वो कहता है कि तुमसे अच्छा तो सीक्वी हुआ का ख्याल रख लेती है। जिसके बाद ये दोनों ही एक साथ बोलते हैं जाके अपना काम करो। जिसके बाद ये भी ऐसे ही प्रिटेंड करने लग जाता है कि कुछ भी नहीं हुआ, सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हुआ का जो उन रैबिट्स को ही देख रही होती है। जिसके बाद वो पता नहीं क्या सोचने लग जाती है और रैबिट को तोड़ देती है जिसमें से एक लेटर निकलता है। जिसमें उनके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि उसमें कुछ दवाई टाइप की होती है जो हुआ किचन में लेके आई होती है। और वहीं पे जिंगबाई आ जाता है जो उस पूरे पाउडर को फेंक देता है और कहता है कि तुमने फिर से खुद को हर्ट करने की कोशिश की। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना, जस्ट 3 डेज़, तुम सिर्फ 3 डेज़ वेट करो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जो हुआ है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और ये सुनने के बाद जो जिंगबाई है वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद जो हुआ है वो सोचती है कि वो आखिर इतना अच्छा क्यों है। इसके बाद हमें वापस से उन्हीं तीनों को दिखाया जाता है जो बैठकर फिर से गॉसिप कर रहे होते हैं। और तभी उनके पीछे से कुछ लोग जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जिंगबाई को जान से मार देना चाहिए, बहुत सारे लोगों का खूनी है। और इन लोगों के साथ ही वो तीनों भी इन्हें सपोर्ट करने लग जाते हैं। जिसके बाद वो सारे लोग जो है वो जिंगबाई के मैनर के बाहर आ जाते हैं और उसके गेट पे सब्जियां और काफ़ी सारी चीज़ें फेंक रहे होते हैं। और अंदर से ये सारी बातें जो है वो हुआ सुन रही होती है और उनकी जो बातें हैं वो जिंगबाई भी सुन रहा होता है। जिसके पास जिंगबाई का जो सर्वेंट है वो आता है और उसे कुछ लेटर दिखाता है और बताता है कि मैंने ये ढूंढा है। जिसके बाद वो उन्हें एक छोटा सा और लेटर देता है और बताता है कि ये फेक एम्परर का है, जिसे जिंगबाई खोल के पढ़ता है पर उसमें क्या लिखा है हमें नहीं बताया जाता। और उसे पढ़ने के बाद जो जिंगबाई के सर्वेंट ने इतने सारे पेपर्स दिए थे, जिंगबाई उसे जलाने के लिए कह देता है। और उसने एक लेटर लिखा होता है जिसे वो फोल्ड करके अपने पास रखता है। जिसके बाद हमें जिंगबाई को दिखाया जाता है जो प्रिंस के पास आया होता है और उसके साथ गो गेम खेल रहा होता है। यहाँ पे हिज मैजेस्टी जो है वो कहते हैं कि मुझे पता है इस बारे में, लेकिन मुझे इसका कोई भी रिग्रेट नहीं है। जिसके बाद जो जिंगबाई है वो कहता है कि मुझे पता है, आप लोगों की फ़िक्र कीजिए और अपने एम्परर कोड को बैलेंस कीजिए। हिज मैजेस्टी जो है वो मास्टर किंग है, मेरी तरफ से गुड बाय। और जिंगबाई के जाने के बाद जो हिज मैजेस्टी है वो भी कहते हैं सेम बॉडी, एम्परर कोड को प्रिपेयर करो। जिसके बाद हमें जिंगबाई के सर्वेंट का सीन दिखाया जाता है जो एक जंगल में होता है और उसके पास एक लेटर भी होता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हिज मैजेस्टी ने एक लेटर भेजा होता है जिंगबाई के हाउस में जिसमें लिखा होता है ये एम्परर का ऑर्डर है, जिंगबाई की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है और उसने बहुत सारे लॉज को तोड़ा है जिस वजह से वो डेविल किंग बन गया है। इसीलिए हम उसकी सारी पोजीशन उससे छीन रहे हैं और उसकी वजह से जनरल ये की बेटी जिससे उसकी शादी हुई है उसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। और जनरल ये के और उसकी वाइफ के मरने में भी जिंगबाई की ही गलती है। इसीलिए इन सभी चीज़ों का गुनहगार जिंगबाई है, जिस वजह से अब हम इसे जेल में डाल रहे हैं, जिसके कुछ दिनों बाद हम इसकी ओरिजिनल सज़ा तय करेंगे। और अब जिंगबाई की जो पोजीशन है वो जनरल ये का बेटा सेकंड ब्रदर जैंग लेगा। और ये लेटर बाई मैनर में भी आया होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जिंगबाई को हथकड़ियाँ पहना कर ले जा रहे होते हैं और इस पर हुआ जो है वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। जिसके बाद वो पूछती है कि अब क्या होगा और लैंगशाओ जो है वो उसके पास आती है और बताती है कि शायद जिंगबाई को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगबाई होता है और वहीं पे सेकंड ब्रदर आता है। जिसके बाद जो सेकंड ब्रदर जैंग है वो जिंगबाई को बांधने के लिए कहता है और एक पर्सन उसके पास एक लेटर लेके आता है और जो सेकंड ब्रदर है वो उससे कहता है कि तुम इसके
दर्द पे ध्यान मत देना और इसका सारा खून निकाल लेना। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो सोल्जर है वो जिंग बाई को काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है। जिसके बाद जो सेकंड ब्रदर जैंग है वो भी आके जिंग बाई को बहुत ज़्यादा मारता है। जिसके बाद इन दोनों की आपस में थोड़ी बहुत बातें भी होती है जिसमें हुआ का भी मेंशन होता है। उसके बाद जो सेकंड ब्रदर जैंग है वो वहाँ से चले जाते हैं। जिंग बाई जो है वो अपने आप से ही बोल रहा होता है, ओल्ड मैंग वी, तुमने मुझे ट्रिक किया, मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें वापस करूँगा, तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा जो है वो भाग रहा होता है और एक बूढ़े से अंकल जो है वो उसका पीछा कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिंग बाई के सर्वेंट का जो जंगल से आ रहा होता है अपने घोड़े पे और बोल रहा होता है, कहता है कि वो चैंगलोंग किंगलोंग का सीक्रेट मैसेज वापस लेके आया है, सब लोगों को सच्चाई जानना ज़रूरी है। और यहीं पर होता है आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। और कल का जो पार्ट है वो लास्ट का पार्ट होगा, इसका अगला पार्ट।